हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ। दोस्तों चैप्टर चल रहा है 8.2 और देख लेते हैं 8.2 का पहला सवाल। तो दोस्तों क्या दिया गया है, लिखा है निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। तो इसका मान निकालना है दोस्तों। उसके बाद में ये 5 सवाल दिए गए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। तो आइए देख लेते हैं एक एक करके इन सभी क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं एक्सरसाइज है फ्रेंड्स 8.2 और इसका सवाल नंबर दिया गया है 8.2 का पहला सवाल। तो आइए देख लेते हैं पहला सवाल क्या दिया गया दोस्तों। दिया गया साइन 60, मान लिखेंगे दोस्तों साइन 60 इंटू कॉस 30। उसके बाद दिया गया दोस्तों प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। अब आइए दोस्तों ये सवाल सॉल्व करते हैं, किस तरीके से लगाएंगे। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, इसमें सारणी का प्रयोग किया जाएगा और हमने पहले वीडियो में फर्स्ट लेक्चर में जब बताया था, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन किया था, यानी त्रिकोणमिति का जब परिचय हुआ था सबसे पहले चैप्टर में, तो उसमें इन सबके मान बताए गए थे दोस्तों। साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान क्या होता है। तो दोस्तों को सारणी याद करने के लिए बताई गई थी। आप लोगों ने ये याद कर ली होगी, तो ये सवाल अच्छे से समझ में आएंगे। आइए देख लेते हैं पहला सवाल किस तरीके से हल करना है। दोस्तों दिया गया साइन 60 का मान। तो दोस्तों साइन 60 का मान कितना होता है, अंडर रूट 3/2। तो यहाँ पर मान लिख लेंगे दोस्तों अंडर रूट 3/2, गुणक चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर दोस्तों। फिर दिया गया कॉस 30 का मान। तो कॉस 30 का दोस्तों मान क्या होता है, ये भी क्या होता है, अंडर रूट 3/2 होता है। तो अंडर रूट 3/2 आ जाएगा प्लस। अब यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, दिया गया है साइन 30 का मान। तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो 1/2 गुणे यहाँ पर दिया गया है कॉस 60 का मान दोस्तों। तो कॉस 60 का मान भी 1/2 होता है। 1/2 लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 में 3 का गुणा करेंगे, रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आ जाएगा 3 और 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा दोस्तों। अब इसे सॉल्व करेंगे, हर बराबर दिए गए हैं तो 3 और प्लस 1 कर देंगे इस तरीके से। तो 3 और 1 4/4 कट करेंगे दोस्तों, तो इनका आंसर आ जाएगा 1। तो इस तरीके से पहला सवाल सॉल्व हो जाता है। अब आइए देख लेते हैं इसका दूसरा सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा। तो पहले का दूसरा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। ये पहले का पहला पॉइंट था, अब ये दूसरा पॉइंट है। देख लेते हैं कौन कौन से मान दिए गए हैं फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं, इसमें मान दिया गया है, दूसरा दिया गया है 2 10 स्क्वायर 45 लिख लेते हैं। 2 10 स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45। उसके बाद दोस्तों दिया गया है कॉस स्क्वायर दोस्तों 30 दिया गया है, कॉस स्क्वायर 30। इसे सही कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर 30। फिर दिया गया दोस्तों माइनस साइन स्क्वायर 60, माइनस साइन स्क्वायर 60। ये 30 दोस्तों दिया गया है, 30 रखेंगे यहाँ पर। अब आइए इनके मान रख लेते हैं फ्रेंड्स। तो मान क्या दिया गया है, सबसे पहले 2 दिया गया है। तो जो चीज़ें दोस्तों दी जाती हैं उन्हें आगे लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा 2 गुणे, अब यहाँ पर 10 स्क्वायर 45 दोस्तों, 10 45 का मान देख लेते हैं। तो 10 45 का मान 1 होता है, 1 ये जो स्क्वायर लगा दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे प्लस फिर कॉस का मान रखेंगे दोस्तों। कॉस 30 का मान क्या होता है, तो कॉस 30 का मान होता है दोस्तों अंडर रूट 3/2। तो लिखेंगे अंडर रूट 3/2 और यहाँ पर स्क्वायर लगा तो इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस लगाएंगे। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है साइन 60 का मान। तो साइन 60 का मान भी क्या होता है √3/2 और इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब आइए इनके मान निकाल लेते हैं दोस्तों। तो 2 का गुणा करेंगे, 2 गुणे 1 कवर करेंगे दोस्तों 1 आ जाएगा प्लस यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 3 और 2 का वर्ग करेंगे 4 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर करेंगे तो आ जाएगा 3/4। अब यहाँ पर दोस्तों एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 एकम 2 आ जाएगा, 2 + 3/4 माइनस 3/4। अब इसमें एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों। 4 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा और प्लस 3 - 3। अब इसमें जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा 8 3 11 दोस्तों आ जाएगा। यहाँ पर जोड़ लेते हैं, या 3 में प्लस का माइनस का आपस में चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। बचेगा कितना, 8 बचेगा। तो 8/4। अब इसे कैंसिल करते हैं दोस्तों। तो 4 एकम 4 और कट करेंगे तो आ जाएगा 2। तो इस तरीके से इसका आंसर दोस्तों आ जाता है 2, यानी ये सवाल सोल्व करने पर इसका आंसर कितना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ। दोस्तों चैप्टर चल रहा है 8.2, जिसमें से हम लोग 2 सवाल सॉल्व कर चुके थे। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों, तीसरा सवाल दिया गया है। दिया गया है कॉस 45 अपॉन सेक 30 प्लस कॉसेक 30। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं तीसरा सवाल। तो पहले सवाल का दोस्तों तीसरा पॉइंट दिया गया है।
क्या दिया गया है, दिया गया cos 45। तो लिख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे cos 45 अपान में दोस्तों दिया गया है sec 30। दोस्तों लिख लेते हैं sec 30 प्लस cosec 30। दोस्तों लिख लेते हैं cosec 30 का मान। अब आइए दोस्तों ये सवाल सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सवाल लगाएंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं cosec 45। दोस्तों हमने बताया था आप लोगों के लिए कि आप लोग जो भी सारणी बताई थी वो सारणी आप लोग याद कर लेना, सभी के मान याद कर लेना। दोस्तों जब तक मान याद नहीं होंगे तब तक हम लोगों को पीछे पलट कर देखना होगा, और इस तरीके से हम लोग पेपर में अच्छे से तैयारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये सारी चीज़ें तो हम देख नहीं पाएंगे पलट करके, हमें चीज़ें पीछे लिखी हो और उस सारणी को हम लोग देख कर टीप लें, वहाँ तो सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। तो आइए फ्रेंड्स इन्हें एक बार फिर से याद कर लेते हैं। तो देख लेते हैं cos 45 का मान दोस्तों। तो cos 45 का मान क्या होता है, 1/√2। तो यहाँ लिख लेते हैं 1/√2 और अपान में दोस्तों दिया गया है sec। तो यहाँ पर दिया गया sec 30। तो यहाँ पर देख लेते हैं sec 30 का मान क्या होता है फ्रेंड्स। तो sec 30 का मान होता है 2/√3। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/√3 और प्लस का मान दिया गया है। अब दोस्तों दिया गया है cosec 30। तो cosec 30 को देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो cosec 30 का मान तो केवल 2 दिया जाता है, तो केवल 2 दिया गया है। अब आइए इस सवाल को अपने नियम से देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 3 दिया गया, इसका बटे में 1 कर लेते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो √3 आ जाएगा। तो ऊपर वाला रख लेते हैं। तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा, ऊपर का मान 1/√2 आएगा। देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 2/√3 और प्लस यहाँ पर दोस्तों जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर √3 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2√3 और अपॉन में √3। अब दोनों चीज़ों के हर बराबर हो जाएंगे दोस्तों, इन्हें ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो क्या आ जाएगा ऐड करने पर, तो ऊपर दोस्तों लिख लेते हैं, ऊपर का तो मान आ जाएगा 1/√2 अपॉन में, यहाँ पर दोस्तों जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 + 2√3 और अपॉन में √3। इस तरीके से अब आइए इसे सॉल्व करते हैं, किस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, ऊपर मान देख लेते हैं क्या आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 1/√2। अब दोस्तों यहाँ पर गुणक चिन्ह लगा देते हैं, तो ये वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी, तो √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, नीचे आ जाएगा 2 + 2√3। इस तरीके से अब आइए दोस्तों मान निकाल लेते हैं। तो √3 का ऊपर गुणा करेंगे तो ऊपर दोस्तों √3 आ जाएगा, अपॉन में नीचे गुणा करेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2√2। तो आ जाएगा 2√2 और प्लस, अब दोस्तों यहाँ पर गुणा करते हैं तो आ जाएगा 2 और रूट के अंदर रूट दिया गया तो इसका गुणा हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, तो √6 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर इतना आंसर आ गया, इतने आंसर से काम तो चलने वाला है नहीं। अब क्या करते हैं, इसे रेशनलाइज करते हैं, नहीं इसका परमीकरण कर देते हैं। तो जब परमीकरण करेंगे तो किस तरीके से करेंगे दोस्तों, तो परमीकरण का नियम होता है दोस्तों, जो यहाँ पर प्लस में दिया जाता है उसे यहाँ पर माइनस में बनाकर गुणा कर देते हैं, तभी चीज़ें a + b और a - b के रूप में मिलती हैं। और हमें बनाना क्या होता है, नीचे वाले हर को दोस्तों रेशनलाइज करने के लिए इसका रूट कैंसिल करना होता है। तो आइए देख लेते हैं। तो ऊपर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो ऊपर तो आ जाएगा √3 अपॉन में, नीचे यहाँ पर तो वही आ जाएगा 2√2 प्लस 2√6। अब दोस्तों गुणा कितने का करेंगे, गुणा करेंगे 2√2 माइनस 2√6 बटे 2√2 माइनस 2√6, इसका गुणा करा देंगे दोस्तों। अब आइए गुणा कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा होगा प्रोसेस दोस्तों। तो गुणा करते हैं तो क्या यहाँ पर आ जाएगा, 2 की जगह दोस्तों 2 आ जाएगा, रूट के अंदर रूट है तो गुणा करेंगे तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से रूट के अंदर 6 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर दोस्तों गुणा करेंगे तो 2 तो बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर 6 × 3 = 18 हो जाएगा। अब दोस्तों नीचे देख लेते हैं, तो एक बार ये प्लस में है एक बार माइनस में, यानी a² - b² का फार्मूला लगेगा तो a² कर देंगे, यानी 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, ये √18 दिया गया दोस्तों, तो √18 को तोड़ लेते हैं। यहाँ पर किस तरीके से तोड़ेंगे, √18 को, तो दोस्तों √18 को किस तरीके से लिखेंगे, 2 × 3 × 3 इस तरीके से। तो ये दोस्तों एक जोड़ा बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों यहाँ पर रख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2√6 माइनस 2 इंटू, अब दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया, 3 दिया गया तो 3 आ जाएगा, और रूट के अंदर 2 दिया गया 2 आ जाएगा। अब अपॉन में दोस्तों देख लेते हैं, इसका गुणा कर देते हैं तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 आ जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 और 6 चौके 24 हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर। अब इनका गुणा करा देते हैं दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2√6 और माइनस 3 दूनी 6 √2 अपॉन में दोस्तों देख लेते हैं, तो 24 में से 8 चला जाएगा, माइनस का 16 बच जाएगा। अब फ्रेंड्स क्या करते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं,
तो आइए दोस्तों यहाँ से देख लेते हैं किस तरीके से कॉमन लेंगे। दोस्तों 2 बाहर निकाल लेते हैं। तो जब 2 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, √6 केवल बच जाएगा। तो √6 माइनस यहाँ से दोस्तों जब 2 बाहर जाएगा तो यहाँ 3 बच जाएगा। तो 3√2 बचेगा। अपान में दोस्तों क्या दिया गया है, माइनस का 16 दिया गया है। अब कट करेंगे तो 2 एकम 2 और 8 दूनी 16 आ जाएगा। अब दोस्तों ये माइनस दिया गया, माइनस का ऊपर माइनस का या भाग कर देते हैं या गुणा कर देते हैं दोस्तों, भाग लगाएंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो आ जाएगा माइनस का √6। ये माइनस है दोस्तों तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3√2। अब दोस्तों देख लेते हैं इसके किस तरीके से निकालेंगे। तो ये वाला प्लस का है तो ये पहले रख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3√2। और ये माइनस है तो माइनस वाला बाद में रख लेते हैं दोस्तों 6। और अपान में दोस्तों क्या दिया गया, अपान में 8 दिया गया है प्लस का। तो नीचे क्या आ जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से ये आंसर हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। अब आइए आंसर को दोस्तों लिख लेते हैं कि कौन सा आंसर हम लोगों ने निकाला। दोस्तों आंसर क्या आया है, 3√2 माइनस √6 और अपान में दोस्तों 8 प्राप्त हुआ है। अब आइए इस आंसर को एक बार हाईलाइट कर देते हैं कि जो आंसर प्राप्त हुआ है उसे एक बार हाईलाइट कर दें ताकि नोट करने में आसानी रहे। तो दोस्तों ये आंसर मिला है और इसे हमने हाईलाइट कर दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करते हैं, त्रिकोणमिति के सवालों को सॉल्व करते हैं। लेकिन इन सब सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें सारणी के मान याद होने बहुत ज़्यादा आवश्यक है दोस्तों। यदि हम लोग सारणी के मान याद नहीं होंगे तो फिर ये सवाल किसी भी तरीके में सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका अगला सवाल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं चौथा सवाल। तो दिया गया है sin 30 + tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 + cos 60 + cot 45। तो दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करना है। देख लेते हैं ये सवाल किस तरीके से हल होगा। तो आइए दोस्तों लिख लेते हैं चौथा सवाल, पहले का चौथा पार्ट है। तो देख लेते हैं दोस्तों सवाल क्या दिया गया, सवाल दिया गया sin 30। तो लिखते हैं दोस्तों यहाँ पर sin 30 + 10 45 माइनस cosec 60 माइनस cosec 60। और दोस्तों अपान में क्या दिया गया है, अपान में दिया गया sec 30 + cos 60 + cot 45 + cot 45। दोस्तों ये सवाल दिया गया है। अब आइए इस सवाल को देख लेते हैं, ये सवाल किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी सवाल है, केवल हमें इसके मान पता होने चाहिए दोस्तों कि हमें मान इसके किस तरीके से रखने हैं। हमें sin 30 का मान पता होना चाहिए कि sin 30 का मान क्या होता है। तो आइए दोस्तों इन सब के मान देख लेते हैं और जैसे ही मान प्राप्त हो जाएंगे हम लोग बहुत ही आसानी से इस सवाल को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं sin 30 का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है दोस्तों, 1/2 होता है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। tan 45 का मान दोस्तों देख लेते हैं। तो tan 45 का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1 होता है, माइनस cosec 60 का दोस्तों दिया गया है। तो cosec 60 का दोस्तों हम लोग मान जानते हैं कितना होता है, 2/√3। तो क्या लिख लेते हैं, 2/√3। तो ये दोस्तों ऊपर वाले का आ गया। अब नीचे वाले का देख लेते हैं। नीचे वाले दोस्तों क्या दिया गया sec 30। तो दोस्तों sec 30 का मान कितना होता है, ये भी होता है 2/√3। तो क्या आ जाएगा, 2/√3। अब दोस्तों यहाँ पर दिया गया प्लस, तो प्लस लगा देंगे दोस्तों। आगे दिया गया cos 60 का मान दिया गया दोस्तों। तो cos 60 का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1/2। तो 1/2 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों प्लस दिया गया तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर दोस्तों दिया गया है cot 45 का मान दिया गया दोस्तों। तो cot 45 का भी मान कितना होता है, ये भी 1 होता है। तो ये भी दोस्तों कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये इक्वेशन दोस्तों हम लोगों की बनकर तैयार हो गई। अब आइए इसमें क्या करते हैं, एलसीएम लेकर इनके हर बराबर करते हैं और एक बार इनको सॉल्व करते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका किस तरीके से हम लोग हर बराबर करेंगे। दोस्तों यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर 2 दिया गया है, यहाँ पर √3 दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 2 से कर देंगे दोस्तों। यहाँ पर 1 दिया गया है तो यहाँ पर 2√3 से गुणा करेंगे। तो आइए इनके एलसीएम लेकर हर बराबर कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ ऊपर जब गुणा करेंगे तो यहाँ गुणा क्या हो जाएगा, इस वाले का गुणा करेंगे तो आ जाएगा √3। और नीचे दोस्तों क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2√3। अब प्लस का दोस्तों यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2√3 का गुणा करेंगे तभी दोस्तों हर बराबर होगा। तो क्या आ जाएगा, 2√3 अपॉन में 2√3 माइनस का दोस्तों। अब यहाँ पर केवल 2 की कमी है दोस्तों, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और अपॉन में 2√3 आ जाएगा। अब आइए दोस्तों इसी तरीके से नीचे वाले पदों का कर लेते हैं। तो दोस्तों क्या दिया गया, यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की जरूरत है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 4
बटे 2√3 प्लस यहाँ पर दोस्तों √3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 बाई 2√3। अब दोस्तों यहाँ पर करेंगे प्लस, यहाँ पर किसकी कमी है, यहाँ पर कमी है 2√3 की, तो क्या आ जाएगा 2√3 बाई 2√3। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने ये चीज़ें सॉल्व कर ली। अब आइए देख लेते हैं आगे चल के सवाल किस तरीके से सॉल्व होंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों ऊपर वाला देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया √3, यहाँ पर √3 दिया गया है और ये दिया गया अलग, सबके हर बराबर, इन्हें जोड़ घटा लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जब कोई अंक नहीं होता, एक का अंक मानते हैं दोस्तों, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3√3। और यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ें अलग से दी गई तो इनको अलग लिख देंगे, -4 और बटे में दोस्तों क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 2√3। अब इसी तरीके से दोस्तों नीचे वाले को हल कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 4 और प्लस में आ जाएगा 3√3 और बटे में दोस्तों आ जाएगा 2√3। अब इन्हें जब दोस्तों सॉल्व करेंगे तो ये वाली चीज़ें आपस में कैंसिल हो जाएंगी। देख लेते हैं किस तरीके से कैंसिल होंगी। तो पहले ये वाला पद लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 3√3 -4 अपान में दोस्तों 2√3, गुणांक चिन्ह लगाएंगे, ये वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, तो 2√3 अपान ये वाली नीचे आ जाएगी दोस्तों 4 प्लस 3√3। तो दोस्तों ये वाला पद ये वाले पद से कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों बचेगा क्या, दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं बचना क्या है, यहाँ पर आ जाएगा 3√3 माइनस का 4। दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, ये वाला पद पहले कर लेते हैं, तो इस वाले पद को पहले जब लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 3√3 और प्लस का 4, ऊपर दोस्तों माइनस का है नीचे प्लस का है, ये दोस्तों इतना बचा है। तो अब इसका क्या करते हैं दोस्तों, इसका रेशनलाइज कर लेते हैं। तो जब रेशनलाइज करेंगे दोस्तों तो ये प्लस का है, किसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, यानी इसका परमेयीकरण कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो दोस्तों परमेयीकरण करने पर क्या आ जाएगा 3√3 -4 बटे नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों 3√3 प्लस का 4, गुणा करेंगे दोस्तों तो 3√3 माइनस का 4 बटे 3√3 माइनस का 4। अब आइए दोस्तों इनका मल्टीप्लाई करके गुणा कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सेम संख्याएं दी गई, जब सेम संख्या दी गई तो इसमें फार्मूला लगा देंगे, a² + b² माइनस का 2ab वाला फार्मूला लगा देंगे। तो इसे गुणा कर लेते हैं दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा ऊपर वाला दोस्तों 3√3 माइनस का 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे दोस्तों क्या बन जाएगा a + b, a - b दिया गया है तो a² बन जाएगा, यानी बन जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब आइए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर a² करेंगे दोस्तों, तो जब इसका a² करेंगे तो a का स्क्वायर कर लेते हैं, कितना आ जाएगा √3 a² दोस्तों, फिर प्लस b², तो प्लस 4², फिर -2ab, तो दोस्तों 2 रख देते हैं, गुणे a की जगह 3√3 और गुणे b की जगह 4 रख देते हैं, और अपान में देख लेते हैं दोस्तों क्या आ जाएगा। यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3 दूनी 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 9 तियाँ 27 आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर माइनस लगा देंगे। अब उसके बाद में करेंगे 4 चौके 16, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो जब सॉल्व करेंगे इसे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 त्रिका 9, 9 तियाँ 27 प्लस 4 चौके 16, और माइनस करेंगे दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर गुणा करके देख लेते हैं, 4 3 12, 12 दूनी 24, तो आ जाएगा यहाँ पर 24√3। और दोस्तों बटे में देख लेते हैं, बटे में क्या आ जाएगा, 27 में से 16 घटाएंगे दोस्तों क्या बचेगा, 11 आ जाएगा, तो 11 रख देते हैं। अब आइए इसमें मान रख लेते हैं दोस्तों क्या आ जाएगा। तो दोस्तों ये वाली चीज़ें माइनस प्लस की दी गई, जोड़ देंगे तो 27 और 16 जोड़ेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा 43, तो 43। उसके बाद दोस्तों माइनस का चिन्ह लगा, -24√3 और अपान में दोस्तों 11 दिया गया, तो अपान में 11 रख देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये फार्मूला प्राप्त हो जाता है, ये हमें आंसर मिल जाता है चौथे सवाल का। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं आंसर क्या आया है। तो आंसर को दोस्तों हाईलाइट कर देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने ये सवाल सॉल्व कर लिया। अब आइए देख लेते हैं इसका अगला सवाल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं प्रश्नावली 8.2 पहले का 5वां पॉइंट दोस्तों दिया गया 5 cos² 60 प्लस 4 sec² 30 माइनस 10² 45 अपॉन sin² 30 प्लस cos² 30। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, ये भी बिल्कुल इजी है, इसमें भी हमें क्या cos sec और 10 sin cos के मान हमें पता होने चाहिए, और ये भी सवाल बिल्कुल एकदम आसानी से सॉल्व होगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं 5वां पॉइंट उसी सवाल का, पहले सवाल का। तो दोस्तों देख लेते हैं 5वां
क्या सवाल दिया गया है दोस्तों, दिया गया 5 cos स्क्वायर 60, तो लिख लेंगे दोस्तों 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 और अपान में दोस्तों, अपान में दिया गया sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो दोस्तों ये सवाल दिया गया है, बिल्कुल इजी सवाल है, बस हमें मान पता होने चाहिए और ये सवाल भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आइए देख लेते हैं ये सवाल किस तरीके से हल होगा दोस्तों। तो देख लेते हैं किस तरीके से इसके मान रखेंगे। तो क्या आ जाएगा, 5 दिया गया दोस्तों, तो 5 की जगह तो 5 आ जाएगा, तो 5 गुणे, अब cos 60 का मान दोस्तों निकालना है, तो cos 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, तो क्या लिखेंगे 1/2, और यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा तो यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा देंगे, उसका बाद प्लस का चिन्ह लगा, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, 4 गुणे, अब दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर sec 30 दे रखा है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं sec 30 का मान क्या होता है 2/√3, तो क्या लिखेंगे 2/√3। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस दोस्तों tan 45 मान हम लोग जानते हैं tan 45 का मान 1 होता है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब अपान में आ जाते हैं नीचे, तो दोस्तों अपान में दिया गया है sin 30 दोस्तों, तो sin 30 का मान देख लेते हैं क्या होता है 1/2 का स्क्वायर, प्लस अब दोस्तों दिया गया cos 30, तो cos 30 का दोस्तों मान क्या होता है √3/2 और इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 5 दिया गया है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 5 की जगह तो हम लोग 5 रख लेंगे, 5 गुणे, इसका वर्ग करेंगे तो 1 की जगह 1 होता है, 2 का वर्ग दोस्तों 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों क्या आ जाएगा 4 गुणे, 2 की जगह दोस्तों वर्ग करेंगे 2 दूनी 4 और 3 रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों 1 आ जाएगा। अब आइए नीचे वाला देख लेते हैं दोस्तों, नीचे वाली लाइन के, तो क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, और प्लस दोस्तों 3/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर की दोस्तों चीज़ें ये तो आसानी से हल हो जाएंगी, लेकिन ऊपर वाली चीज़ों को हमें सॉल्व करना होगा। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 5 एकम 5/4 आ जाएगा, प्लस 4 चौके 16, 16/3 आ जाएगा, और माइनस का 1 आ जाएगा दोस्तों। अब देख लेते हैं नीचे वाली लाइन में दोस्तों क्या आ जाता है, तो यहाँ पर आ जाता है 3 और 1 4, तो यहाँ पर दोस्तों लिख लेते हैं 4/4, इस तरीके से रख लेते हैं। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने सवाल की ओर, किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं 4 3 12, 12 इसका एलसीएम आ रहा है, तो देख लेते हैं 12 से इसमें क्या करेंगे हर बराबर कर देंगे भाई, जब 12 से हर बराबर करेंगे तो 3 का यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 5 3 15 हो जाएगा, और प्लस 16 का यहाँ गुणा कर देंगे, 16 चौके 64 हो जाएगा, माइनस अब दोस्तों हमें 12 से बराबर करना था, तो 12 का यहाँ गुणा कर देंगे तो 12 एकम 12 हो जाएगा, और अपान में दोस्तों देख लेते हैं 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बस यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। अब दोस्तों देख लेते हैं 64 में दोस्तों क्या करते हैं, ये 12 माइनस का दिया गया और ये 15 प्लस का दिया गया। अब क्या करते हैं 15 से 12 घटा देंगे, बचेगा 3, और 64 में 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा दोस्तों 67, तो क्या आ जाएगा 67 अपॉन यहाँ पर दोस्तों बचेगा 12, 1 का भाग देंगे वही चीज़ आ जाएगी दोस्तों। तो इसका आंसर कितना निकल कर आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा 67/12। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने पहली प्रश्नावली के 8.2 के दोस्तों पहले में जो 5 पॉइंट दिए गए थे, पांचों दोस्तों सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। अब दोस्तों इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दूसरे सवाल के जो पार्ट दिए गए हैं, उसमें दोस्तों सही विकल्प चुनना है और अपने विकल्पों का आंसर देना है। तो दोस्तों देखेंगे उसमें किस तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, सवाल अच्छे से समझ में आए हो, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।